हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, आज हम लोग क्लास 9 का जो इंग्लिश बुक है बिहाइव, उसी का चैप्टर 3 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल हैज़ बीन रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड ने इस कहानी को लिखा है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। बिफोर यू रीड, हेयर आर some questions or some suggestions given. Let's see. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या आपको लगता है कि आप बचपन में अपने माता पिता को जितना जानते थे उससे अब ज़्यादा जानते हैं? मे बी, इट मे बी पॉसिबल एंड इट इज़ एक्चुअली द रियलिटी। यही रियलिटी होता है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम अपने माता पिता को जज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनके फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे व्हेन वी बिकेम यंगर, जब हम लोग और भी ज़्यादा बड़े होते चले जाते हैं तो क्या होता है, हम उन्हें समझने लगते हैं कि उनका फीलिंग क्या है, वो क्या हमारे लिए सोच रहे हैं। Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. हो सकता है कि आप जब बचपन में, हो सकता है कि आपके माता पिता ने कभी आपको डांटा होगा या कभी पिटाई भी लगा होगा। मे बी, इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है ऐसा हुआ हो आपके साथ भी। और अब का क्या सिचुएशन है, ठीक है, जब आप उन क्षणों को याद करते होंगे तो आपको कभी कभार हंसी भी आती होगी। आपको लगता होगा कि नहीं, मेरे पापा ने मुझे उस दिन पीटा, अच्छा किया उन्होंने, मेरी माँ ने मुझे उस दिन डांटा था, फटकारा था, बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने। क्योंकि माता पिता ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारे बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते हैं। वो हमेशा हमारी अच्छाई के लिए, हमारी भलाई के लिए वो हमेशा सोचते रहते हैं। इसीलिए हमें कभी कभार उनके डांट भी सुनने पड़ते हैं और कभी कभार हमें उनकी मार भी खानी पड़ती है। तो उससे आप लोग जो है कभी भी अपसेट ना हो, ठीक है। थिंक दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड ऑन ईच इन एवरी होम। यह कहानी एक ऐसे छोटी सी लड़की की है जिसका फीलिंग जो है अपने फादर के प्रति एक फियर से अंडरस्टैंडिंग में बदल जाता है। पहले वो डरा करती थी अपने पापा से, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है तो वो अब अपने पापा को समझने लगती है, अपने फादर को वो समझने लगती है। और इस तरह की घटनाएं हम अक्सर आसपास के घरों में या अपने घरों में भी देखते हैं, ठीक है। इट हैपन्स इन आवर डे टू डे लाइफ, इन आवर ओन होम। हमारे घरों में ये ऐसा होता है। सो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। आइए इस स्टोरी को शुरू करें। फर्स्ट पैराग्राफ। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। अ फिगर टू बी फियर्ड मीन्स अ पर्सन टू बी फियर्ड, ठीक है। उस छोटी सी बच्ची के लिए वह फिगर, यानी कि उसके पिता का फिगर जो था वो बहुत ही डरावना था और वो हमेशा उनको अवॉइड किया करती थी। जैसे अगर हो सकता है आपके घरों में आपके पापा बहुत गुस्सैल स्वभाव के होंगे, आपको मारते पीटते होंगे, तो आप क्या करते होंगे, आप उनसे चाहते होंगे कि ज़्यादातर ये बाहर ही रहें, अपने ड्यूटी में ही मस्त रहें, ठीक है। घर पे आएँ तो रात के समय आए, खाना पीना खाएं, सो जाएं, कुछ पूछे नहीं। तो उस छोटी सी बच्ची के लिए उसका जो पिताजी था वो एक तरह से फियरफुल पर्सन थे और उन्हें वो हमेशा अवॉइड करना चाहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, ठीक है। हर सुबह जब वो ऑफिस जा रहे होते हैं तो वो उसके कमरे में उसके पिताजी
उसके कमरे में आते हैं, उस छोटी सी बच्ची के कमरे में, और उसको फोरहेड पर किस करते थे। और उसके जवाब में वो अपने पापा से कहती थी, बाय पापा, गुड बाय। एंड ओह, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और जैसे ही वो अपने पापा के गाड़ी की आवाज़ वो सुनती थी कि अब वो दूर जा रही है, तो उसके बाद का जो मोमेंट होता था उसके लिए एकदम चैन की सांस लेने वाला मोमेंट होता था। मतलब वो एकदम रिलैक्स महसूस करने लगती थी, चलो अब बला टली। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. और जब शाम के समय में पिताजी ऑफिस से वापस आते थे तो वो स्टेयरकेस पर जो है स्टेयरकेस के पास खड़ी होकर के उस बड़े से हॉल में, जहाँ उसके पिताजी बैठ कर के कुछ बोलते रहते थे, कुछ चिल्लाते रहते थे, ठीक है, उसको वो सुना करती थी। Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? मेरे ड्राइंग रूम में चाय लेकर के आओ, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? इस तरह से जैसे एक्चुअली होता क्या है कि जो व्यक्ति थोड़ा सा ऑफिस वगैरह जो जाते हैं या काम से आते हैं तो थोड़ा सा माइंड में जो है चिड़चिड़ापन हो जाता है काम करने के वजह से, थकान के वजह से। इट कुड बी एनी रीज़न बिहाइंड दैट, उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है। तो इस तरह से वो मतलब चिल्लाने की आवाज़ जो है सुनाई देने लगती थी उस हॉल में। मदर, गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। माँ, जाओ और देखो कि क्या मेरा पेपर वहाँ पर है, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरा चप्पल भी लेते आना, मेरा स्लीपर लेते आना। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। अब देखिए यहाँ पर अब उस लड़की का नाम पता चलता है। द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल वॉज केजिया। उस छोटी सी बच्ची का नाम जिस पर यह पूरी कहानी थीम की गई है, बनाई गई है, उस छोटी सी बच्ची का नाम था केजिया। तो उसकी माँ बुलाती थी, केजिया, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। बुलाती थी माँ, बेटा केजिया, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो जल्दी से नीचे आओ और अपने पापा का बूट उतारो। जूता जो पहने हुए होते थे उसको अनटाई करके बूट उतार करके रखना होता था। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room inn door. चुपके से धीरे धीरे कदमों से वो स्टेयरकेस से, सीढ़ियों से वो नीचे आती और अपने पापा के पास जाती। उस ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास जाती जहाँ पर उसके पिताजी अखबार पढ़ रहे होते थे। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उस समय तक उसके पिताजी चश्मा लगा चुके होते थे पेपर पढ़ने के लिए, और वो एक बार चश्मे से घूर करके उसको देखते थे, ठीक है। और यह मोमेंट जो होता था उस छोटी सी बच्ची के लिए बहुत ही टेरिफाइंग, बहुत ही भयानक मोमेंट होता था। वो डर जाती थी उनके आँख से ही इस तरह से। Well, Kezia, hurry up and pull up these boots and take them outside. अच्छा केजिया बेटा, आ जाओ इधर और इस बूट को उतारो और इसे बाहर रख दो। Have you been a good girl today? क्या आज तुमने पढ़ाई किया है? क्या तुम आज अच्छे से पेश आई हो? I don't know father. वो बेचारी हकला करके, हिचकिचा करके वो बोलती थी, पता नहीं पिताजी। You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. क्या तुम नहीं जानती हो? अगर तुम इस तरह से हकलाओगी तो मम्मी को तुम्हें डॉक्टर से दिखलवाने ले जाना पड़ेगा। पिताजी ने थोड़ा सा कठोरता से, स्टर्नली, ही स्पोक विद हर स्टर्नली, उन्होंने कठोरतापूर्वक उससे कहा।
3. She never stuttered with other people, had quite given it up. अब देखिए, डर के मारे कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो घबरा जाते हैं, वो हकलाने लगते हैं, ठीक है, या उनकी बोली ही स्पष्ट तरीके से क्रिस्टल एंड क्लियर जो है नहीं हो पाती है। तो यहाँ वही लेखिका कैथरीन मैन्सफील्ड कहती हैं कि वो दूसरे लोगों के साथ वो इस तरह से हकला करके बात नहीं करती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, यानी कि अब उसका हकलाना बंद हो गया था, ख़त्म हो चुका था। बट ओनली विद फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। लेकिन बस उसके पिताजी ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके सामने वो हकलाने लगती थी डर के मारे, टेरिफाइंग कोई घटना के लिए टेरिफाई हो जाती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? अरे क्या बात है, तुम आखिर इतनी परेशान क्यों हो? मदर, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. अब पिताजी, उसके पिताजी जो होते हैं वो अपनी माँ से कहते हैं, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. अब वो अपनी, अब क्या होता है अक्सर कि बच्चा जो होता है उसको दादी माँ या नानी माँ जिसके साथ वे बच्चे रहते हैं या रहना पसंद करते हैं, तो वो उन बच्चों में क्या होता है कि लाड़ प्यार के कारण वो बच्चा बिगड़ जाता है। सो द सेम थिंग ही वांटेड टू पॉइंट आउट हेयर, हिज फादर वांटेड टू पॉइंट आउट हेयर। यही चीज़ जो है वो यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि माँ, तुम इस बच्चे को ऐसा मत बना देना कि ये सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए। प्लीज़ तुम थोड़ा इसको पढ़ाओ लिखाओ, इसको सिखलाओ कि कैसे काम किया जाता है। हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। बेटा केजिया, जल्दी से चाय का कप लेकर के आओ टेबल के पास। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. वो उसके पिताजी एक लंबे चौड़े कदकाठी के व्यक्ति थे और उनका नेक गर्दन काफ़ी लंबा था। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही याउंड, और जब वो याउंड मीन्स होता है ऊँघना, जब वो हाफी लेते थे, ऊँघते थे इस तरह से, तो ऐसा लगता था जैसे कोई राक्षस नुमा मुंह जो है खुल गया हो। एक जाइंटली तरीके से एक राक्षस नुमा प्रवृत्ति जैसा उनका चेहरा, उनका भयानक लगने लगता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। उनके साथ अकेले रहने की बातें सोचना ऐसा लगता था जैसे कि किसी राक्षस, किसी पिशाच के साथ रहना हो। पैराग्राफ नंबर 4. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे आफ्टरनून की अब बात है। संडे को छुट्टी का दिन होता है और आफ्टरनून का समय था। उस बच्ची की दादी माँ ने उस बच्ची को अपने माता पिता के पास भेजा और कहा कि बेटा केजिया, जाओ अपने माता पिता, अपने मम्मी पापा से थोड़ी सी बात कर लो। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. लेकिन जब कभी भी केजिया ऊपर के कमरे से जब नीचे आती थी तो हॉल में, तो वह अपने माँ को नॉवेल्स या कोई बुक वगैरह पढ़ती हुई देखती थी और उसके पिताजी सोफ़ा पर लेटे हुए रहते थे। उनका हैंकरचीफ उनके सर पर फेस पर रहता था और उनका एक पैर जो है कशन गद्दे पर देखा करती थी। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, खर्राटे लेते हुए वो एकदम साउंडली, एकदम
बेतहाशा होकर सोया करते थे। आप देख सकते हैं, हेयर इज़ अ पिक्चर। द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा। हमेशा वह बच्ची अपने माता पिता को इसी प्रकार से देखा करती थी। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. वह उन दोनों के पास आकर के एक छोटे से टूल पर बैठ जाती थी और उन दोनों को देखा करती थी, कभी माँ को कभी पापा को, जब तक कि वो अपनी नींद से जाग न जाते थे तब तक वो वहीं बैठ कर के उनका इंतज़ार करती थी। Then looked at her. और उसके बाद वो टाइम पूछती थी। Then looked at her. और उस पर फिर से वो देखा करती थी। Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. जब वो अपनी माँ की ओर देखती थी तो उसकी मम्मी भी उसको दुत्कार देती थी, उसको बोलती थी डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरह से मत देखो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई उल्लू जैसी देख रही हो, उल्लू जैसी टुकुर टुकुर क्या देख रही हो। इस तरह से उसकी माँ भी डांट देती थी। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। एक दिन की बात है जब उसे सर्द लग गई थी, यानी कि थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया था और जिसके कारण वो अपने घर के अंदर ही थी। तो उसकी दादी माँ ने बताया कि उसके पिताजी का बर्थडे अगले सप्ताह होने वाला है और इसके लिए तुम क्या करो बेटा केजिया कि अपने पापा के लिए एक अच्छा सा पिन कशन, एक गद्दा बनाओ, येलो सिल्क कपड़ों का, एक ब्यूटीफुल येलो सिल्क कपड़े का जो है एक अच्छा सा खूबसूरत गद्दा बनाओ, ताकि तुम्हारे और वो पापा को तुम बर्थडे में गिफ्ट करना, तो तुम्हारे पापा तुमसे बहुत खुश रहेंगे। दादी माँ ने ऐसा सजेशन दिया। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 sides, बट व्हाट टू फिल इट विद। बहुत ही कठिन मेहनत करने के बाद उस छोटी सी बच्ची ने डबल कॉटन यानी कि 2 जोड़े सूती कपड़ों को क्या किया कि त्रिकोणात्मक यानी कि त्रिभुजाकार, ठीक है, 3 तरफ से उसने स्टिच कर दिया उसको, सुई धागे से उसको स्टिच कर दिया, लेकिन एक तरफ से खुला हुआ था। ठीक है, कशन जो होता है जनरली स्क्वायर शेप का होता है, ठीक है, तो 3 तरफ से उसने जो है सिलाई कर दिया और एक साइड जो है बचा हुआ रह गया ताकि उसमें कुछ गद्दा वगैरह भरने के लिए। तो उसके बाद वो सोचने लगी व्हाट टू फिल इट विद, आखिर मैंने 3 साइड तो स्टिच कर दिया है, सिल दिया है, लेकिन आखिर इस गद्दे में क्या चीज़ भरूं। दैट वॉज द क्वेश्चन, और यही उसके मन में सवाल आ रहा था कि मैं क्या करूं इसके लिए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। दादी माँ अपने गार्डन में जो कि पास में ही था उसमें अपना वो कुछ काम वगैरह कर रही थी, टहल रही थी, और वह अपनी माँ के बेडरूम में गई। वहाँ पर कुछ जो रद्दी कागज़ वगैरह था, कुछ रद्दी सामान वगैरह था, वो उसको ढूंढने लगी। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, gathered them up, tore them into teeny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. उसके टेबल पे, उसकी माँ के बेडरूम में जो बेड टेबल था उसी पर बहुत सारा रद्दी कागज़ का टुकड़ा जो है रखा हुआ था। उसने सारे कागज़ के टुकड़ों को लिया, उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके फाड़ के उस क्लोथ्स में के अंदर जो है उसको डाला और चौथा साइड भी कशन का सिल दिया। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। ह्यू एंड क्राई मीन्स एंग्री एंड प्रोटेस्ट, मतलब उस रात जो था एक बहुत ही ख़राब माहौल जो है उस परिवार में बन गया था।
आइए देखते हैं वो ख़राब माहौल कौन सा था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। केजिया के पिताजी ने एक प्रोजेक्ट दिया गया था, ठीक है, उसके लिए जो उन्होंने एक स्पीच तैयार किया था वो खो गया था कहीं। रूम्स वॉज सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन, सारे कमरों में ढूंढा गया उन सारे शीट्स को, उन सारे पेपर्स को कि कहाँ गया, उनके द्वारा लिखा गया, उनके द्वारा तैयार किया गया स्पीच। सारे नौकरों से भी पूछताछ की गई कि क्या तुमने देखा है, क्या तुमने देखा, क्या तुमने देखा। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। अंत में केजिया की माँ केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज you didn't see some papers on a table in our room। केजिया, मेरे बेडरूम में कुछ कागज़, कुछ शीट रखा हुआ था, क्या तुमने उसे देखा है? Oh yes, she said, I tore them up for my surprise। तो केजिया ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मम्मी, मैंने एक सरप्राइज़ देने के लिए मैंने उन सारे कागज़ को फाड़ डाला। What? screamed mother। उसकी माँ डर के मारे चिल्लाई, क्या? Come straight down to the dining room this instant। अभी के अभी तुरंत जो है अभी नीचे चलो ड्राइंग रूम में। 6 and she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back। उसके बाद उसे केजिया को उसकी माँ उसको घसीटते हुए इन द सेंस कि उसको मतलब कॉलर पकड़ के या उसको उसके कपड़े पकड़ के उसको नीचे ले जाती है, जहाँ पर उस हॉल में उसके पिताजी इधर से उधर टहल रहे होते हैं, अपने दोनों हाथों को पीछे रखे हुए। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड। ओह अच्छा। पिताजी ने जैसे ही उस छोटी सी बच्ची को देखा उन्होंने कहा, अच्छा। मदर एक्सप्लेन्ड, मम्मी ने सारा बात जो है केजिया के पिताजी को बता दिया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वो रुके और वो केजिया की ओर घूर कर देखने लगे। डिड यू डू दैट? क्या तुमने ऐसा किया है? नो 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 नो, शी विस्पर्ड। उसने धीरे से कहा, नहीं पापा। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग। केजिया के पिताजी ने अपनी माँ से यानी कि केजिया के दादी से कहा कि माँ जाओ और ऊपर से वो सामान लेकर के आओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। लेकर के आओ अभी के अभी, मैं देखना चाहता हूँ कि इस बच्ची ने क्या किया है उन कागज़ के टुकड़ों के साथ। उन कागज़ का इस बच्ची ने क्या किया है, इस लड़की ने। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं लेकर के आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।